हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। ये है अपना क्वेश्चन। बोला गया इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू आप पता करिए। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा हम जस्ट शॉर्टली रिवीजन कराते हैं। क्लास में तो आपको बताया ही गया है। देखिए मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, इस नोट्स को अपलोड कर देंगे। क्लास में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है। फिलहाल समझिए कि किसी फंक्शन मान लीजिए जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ हो, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स ये होता है कि जो भी फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। स्टेप 2 कहता है इक्वल टू जीरो करिए और दूसरे वाले को भी इक्वल टू जीरो कर दीजिए। और इक्वल टू जीरो करेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा। इसका इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 2 बना दीजिए और उन दोनों को आपस में सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालिए। हो सकता है कि x इक्वल टू ए, x इक्वल वाई इक्वल टू बी सॉल्यूशन बन जाए, मतलब इस तरीके से, मतलब a कॉमा बी एक सॉल्यूशन बने। हो सकता है कि एक से अधिक, मतलब ए बी बी सी दो तीन ऑर्डर पे सॉल्यूशन बन जाए। तो जो सॉल्यूशन होता है ना उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, जिसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स है कि उसी पे आ सकता है। तो पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, दूसरा इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। तीसरा होता है जिसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। तीसरा स्टेप होता है सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल दिए जेड का, जिसको आर बोलेंगे। फिर बोलता है सेकंड डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएशन करिए, पहले एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में, इसको एस बोलते हैं। फिर दो बार डिफरेंस कर दिए वाई के रिस्पेक्ट में, उसको टी बोलते हैं। तो आर एस टी निकाल दिए, लेकिन किस पॉइंट पर? जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है वो। हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट एक से अधिक आए तो दो बार आपको ये आर एस टी निकालना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल आर एस टी निकाल दीजिए उस ए बी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पर। उसके बाद आप चेक करिए कि ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी मतलब दो बार डिफरेंस वाला आर, टी माइनस एस स्क्वायर, ये क्वांटिटी निकालिए और एग्जामिन द फॉलोइंग। क्या एग्जामिन करना है आपको? देखना है कि क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आया और आर का जो वैल्यू था वो भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव आया तो बोलेंगे जिस पॉइंट ए बी, जो पॉइंट जिस पे निकाल रहे थे सब, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब मिनिमम देने वाला पॉइंट है वो। और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? देन द पॉइंट ए बी इज मिनिमम पॉइंट एंड एफ ऑफ ए बी इज मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉजिटिव है और ये आर नेगेटिव है तब बोलेंगे वो मैक्सिमा पॉइंट और वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर यही वाला नेगेटिव आ गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गया, तब तो बोलेंगे कि कुछ नहीं हो सकता जी, उस पर ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम, सैडल पॉइंट कहते हैं उसको। और अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो आ जाए तब फिर फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड। तो फिलहाल हम लोग इतना से काम हो जाता है। देखिए आगे क्या। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। भाई ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। आपने जो 2 4 5 महीने में पढ़ा है उसको शॉर्ट रिवीजन कैसे कर ले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ये। स्टेप 1 क्या था कि इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा जी, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3y स्क्वायर। इधर क्या होगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन खत्म, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा 3 और एक्स 3y कांस्टेंट बार एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना है 3y। कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिफरेंशिएशन में कर दिए। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में जब आप करिएगा डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, तो वाई एक्स क्यूब का डिफरेंस खत्म, जीरो हो गया, तो इसका क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि 3 और x कांस्टेंट, y का डिफरेंस 1, इसीलिए ठीक है। अब आइए क्या, इसको आप कर दीजिए इक्वल टू जीरो, तो पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो। 3 कांस्टेंट जीरो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब आगे क्या, फ्रॉम टू वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इससे क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर आएगा, वाई निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पुटिंग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर इन 3 वी हैव। अब क्यों पुट कर रहे हैं हम, ताकि हम आपस में इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल पाए। तो हम इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर इसके अंदर पुट करेंगे। वाई की जगह कितना जी, एक्स स्क्वायर पुट करना है। देख लीजिए वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर किसके, 3 के अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ क्या होगा जी, यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स पुट करने के बाद इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन करिए, तो एक्स का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा। ओनली रियल कंसिडर एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू 1। हालांकि और भी वैल्यूज होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से,
पर हम सिर्फ रियल ले रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, एगो 0 और एगो 1। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y कितना होगा, किसी से निकाल लीजिए। जब x 0, यहां से निकाल लीजिए, जब x 0 तो y कितना, y भी 0। जब x 1 तो y कितना, y भी 1 हो जाएगा। तो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, मतलब 0 0 और y 1 1 इज द क्रिटिकल, मतलब 2 बार क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। एक 0 0 ये क्रिटिकल पॉइंट, एक 1 1 क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, हम आर एस टी निकालेंगे, पहले इस पर फिर इस पर। तो क्या करते हैं, पहले आर एस टी निकाल लेते हैं। आर का मतलब फंक्शन का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आइए नाउ आर इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। मतलब क्या कि एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके रखे हुए थे तुरंत। तो भाई एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में किया हुआ था, एक्स के रिस्पेक्ट में और करना है तो देखिए ना, करिए 3x स्क्वायर क्या होगा, 3 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, तो फाइनली 6x हो जाएगा। इसका क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या, आर का वैल्यू 6x। एस का वैल्यू इस तरीके से करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में किया हुआ था, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना होगा, सिर्फ -3 आएगा। ये एस का वैल्यू हो गया, पहले एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में। टी का वैल्यू निकालिए 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6y आ रहा है, देख लीजिए। तो ये आर एस टी तो हमने सिर्फ अभी कॉमन निकाला है। अब पॉइंट पे निकालना होगा हमको, क्रिटिकल पॉइंट 0 0 के लिए आर एस टी कितना होगा। तो लिखा हमने एट 0 0, मतलब आर का वैल्यू 0 0 पर, आर का वैल्यू 0 0 मतलब समझ रहे हैं, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0 पुट करना है। तो 6 एक्स के जगह पे 0, तो 6 इंटू 0 कितना, 0। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। एस का वैल्यू 0 0 तो कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए, कितना आएगा, -3 ही रह जाएगा। टी की जगह पे 0 0 पर कितना होगा, वाई की जगह पे 0 तो कितना होगा जी, 0। तो 0 0 की जब 0 तो क्या होगा, टी का वैल्यू टोटल 0। तो फाइनली आर एस टी ये निकल गया 0 -3 है। तो आर टी मतलब 0 इंटू 0 और माइनस एस का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो कितना होगा जी, -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये -3 का स्क्वायर +9 और यहाँ का माइनस, तो -9 हो जाएगा, लेस देन 0। तो फाइनली बोलेंगे दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, इसका मतलब सैडल पॉइंट हो जाएगी। नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ जाता है तो अभी हमने पढ़ा, नेगेटिव आता है तो सैडल पॉइंट होता है। तो देयरफॉर दिस इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब इसके ऊपर ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। तो यहाँ पे 2 गो पॉइंट था, तो एक हो गया सैडल पॉइंट, एक दूसरा बचता है। इस पे चेक करते हैं आर का वैल्यू। आर मतलब 6x, तो कितना है 1 1 है ना, कितना है आर का वैल्यू, x की जगह पे 1 पुट करना, तो 6 इंटू 1 1 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा आर का वैल्यू। तो नाउ एट 1 1, तो आर का वैल्यू कितना होगा 1 1 पर 6। एस का वैल्यू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एस एक्स और वाई तो था ही नहीं पुट करने के लिए। हाँ यहाँ था, कितना था, टी का वैल्यू 6 इंटू वाई था, वाई की जब कितना पुट करना है 1, तो कितना आएगा 6 इंटू वाई, 6 इंटू 1 मतलब 6। आर और टी का वैल्यू 6 इंटू 6 आ गया। तो देखिए क्या होगा, आर टी माइनस 6 क्या होगा, 6 इंटू 6 कितना 36 माइनस 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर +9 होता है। तो 36 माइनस 9 कितना 27, विच इज पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये आर भी पॉजिटिव है। तो क्वांटिटी पॉजिटिव एंड आल्सो आर इक्वल टू 6 विच इज पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट क्या है, मिनिमा पॉइंट। दोनों पॉजिटिव होता है तो मिनिमा पॉइंट होता है। देयरफॉर 1 1 इज मिनिमा पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। एंड अब 1 1 मिनिमा पॉइंट है तो 1 1 फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, फिर वहां 3 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना 1 + 1 2 -3 कितना होगा -1। -1 इज द मिनिमम वैल्यू। तो जो फंक्शन के अंदर शुरू में था उसी में ये 1 1 पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम, उम्मीद है कि आपको एग्जाम के समय में ये क्विक रिवीजन मजा आ रहा होगा, आपको एग्जाम के में हेल्प भी कर रहा होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के क्विक रिवीजन में, है ना। हालांकि आप हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट डिस्कशन वाला कोर्स भी कर सकते हैं एकदम, जो ऑफलाइन क्लास से बहुत बेहतर है ना। तो मिलते हैं जी अगले क्लासेस में, थैंक यू।